नमस्कार दोस्तों, यूरिया एक्सप्रेस की लंबी यात्रा। सरकारी दफ्तरों से एक भव्य घोषणा हुई। किसानों के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर किसानों के चेहरे खिल उठे, जैसे कि रेगिस्तान में अचानक बारिश हो गई हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। यूरिया गोदाम से निकलते ही एकदम जादू से गायब होने लगती है। यह शायद किसी अदृश्य शक्ति का खेल है, जो यूरिया को सरकारी दफ्तरों से निकालकर सीधे कालाबाजारियों के गोदामों में पहुंचा देती है। इस अदृश्य शक्ति को हम अधिकारी व्यापारी गठबंधन भी कह सकते हैं, जो बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं। किसान सुबह 4 बजे से ही यूरिया केंद्र पर लाइन में लग जाते हैं। उनकी भक्त किसी तीर्थ यात्री से कम नहीं होती। वह घंटों खड़े रहते हैं, धूप में, बारिश में, सिर्फ एक बोरी यूरिया पाने की उम्मीद में। यह तो कतार योग का एक नया रूप है, जिसे किसानों के लिए सरकार ने मुफ्त के रूप में शुरू किया हो। जब शाम तक किसान को पता चलता है कि यूरिया तो खत्म हो चुकी है, तो उस किसान की सारी साधनाएं बेकार हो जाती हैं। थक हार कर वे निजी दुकानों पर जाते हैं, जहां पर यूरिया 266 की जगह 400 से 500 तक रुपयों में मिलती है। दुकानदारों का कहना है यह यूरिया नहीं बल्कि यह आयातित खाद है, जिसे हम विशेष रूप से आपके लिए किसी स्पेशल देश से लाए हुए हैं। किसानों को भी लगता है कि ये व्यापारी जो हैं ये काफी दयालु हैं, जो इतनी मुश्किल से हमारे लिए कुछ न कुछ तो यूरिया प्रोवाइड ही कर रहे हैं। और जब किसान विरोध करते हैं तो पुलिस भी उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। यह तो किसानों को अनुशासित करने का एकमात्र तरीका है। सरकार का भी मानना है, अगर किसान यूरिया के लिए नहीं लड़ेंगे तो वो मजबूत कैसे बनेंगे। यह तो एक तरह का आत्मनिर्भर किसान बनने का एक सरकारी प्रयास है। अंत में जब भी कोई किसान यूरिया की कमी के कारण अपनी जान गंवाता है तो सरकार कहती है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर वे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाते हैं और तय करते हैं कि अगली बार से यूरिया का स्टॉक और भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा। और फिर वही होता है और वही यूरिया की कमी की कहानी। सरकार कहती है सब ठीक है, लेकिन किसान सोचता है सब ठीक तो नहीं है, और यूरिया की बोरी कहीं और मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसकी असली कीमत तो वही जानती है इस समय क्या है। यूरिया की कमी नहीं बल्कि यूरिया अपनी असली यात्रा पर है। भारत और नेपाल के बीच एक सरकारी अनुबंध होने के कारण, जिसमें तय मात्रा से भी ज्यादा यूरिया भारत उस नेपाल देश तक पहुंचाने की शर्तें मंजूर करता है। इस प्रकार के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन सवाल यह उठता है, उन बेचारे किसानों का क्या होगा जो भारत में रहकर जो फसलों को उगाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को भी ऊपर बढ़ाते हैं, और उनको जब यूरिया की आवश्यकता हो तब उनको समय पर यूरिया ना मिले, तो क्या होगा इस देश का और क्या होगा उन किसानों का। आप अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।